नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा खुश रहने का राज। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा। उसने ऋषि से पूछा कि गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। What is the secret of happiness? ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुपचाप चलता रहा। लेकिन जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा, इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी ऋषि ने उसे कहा, यही है खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, और अगर इसे ज़्यादा समय तक उठाए रखोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखोगे उतने ही ज़्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुखी रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे कभी जिंदगी में उठाओ ही नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो भी बताएं, नहीं लगी हो तो भी बताएं। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो हम इम्प्रूव करेंगे कहानी को और अच्छी तरह से लिखने का, बोलने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई और कहानी है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख देवे, मैं उस कहानी को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, अच्छी स्पीच देकर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।